श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो रूही है वो अभीरा के बच्चे की सर्वोगेट मदर बनने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा अभी भी श्योर नहीं है कि ये चीज़ें करने के लिए। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि रूही फिर से कहीं अपना डिसीजन बदल ना दे और फिर से कहीं रोहित और रूही अपने बच्चे के लिए मीन्स कि उसे अपने पेट में 9 महीने पालने की वजह से उसे वो फिर से अपनाने के लिए वो जिद ना करने लगे। तो ये सब चीज़ें सोच के उसे बहुत डर लगता है कि कहीं रूही बदल गई तो क्या होगा। और यहाँ पे अरमान भी जो होता है वो अभी तक रेडी नहीं रहता है इस प्रोसीजर के लिए। पर जैसे ही रूही और रोहित तो उसे पूछते हैं कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो और अरमान का क्या डिसीजन है। तो रूही को जो अभीरा होती है वो मना करने ही जाती है, बट तभी अरमान बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, सर्वोगेसी के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के अभीरा भी शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हुआ। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लेके आते हैं वो लोग साथ में, पेपर्स वगैरह। और यहाँ पे रोहित भी जो होता है वो अरमान को बोलता है कि अब तुम भैया आप लोग के घर में भी खुशियाँ आएंगी और आप भी अब इस चीज़ को अच्छे से अपने लाइफ में स्टार्ट करेंगे, आपकी नई जर्नी होगी। और यहाँ पे रोहित बहुत ही खुश होता है इस बात से। रोहित जो है वो पूरी तरीके से अभीरा को सपोर्ट करना चाहती है, अभीरा की खुशियों के लिए, क्योंकि रूही को लगता है कि मैंने हमेशा जो चीज़ चाहा वो मुझे किसी न किसी तरीके से मिल ही गया था, पर अभीरा को पता नहीं क्यों हमेशा तकलीफ़ ही मिलती रहती है। और यहाँ पे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने ही वाले रहते हैं, बट वो वहाँ से चला जाता है और वो उससे मांगती है अभीरा से। तो अभीरा बोलती है कि मैंने तो रोहित को दिया था, पर रोहित बोलता है कि मैंने तो यहीं रखा हुआ था, बट फिर वो खो जाता है। तभी अरमान बोलते हैं कि कहीं हम ये भगवान का इशारा तो नहीं है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ना साइन करें और कुछ उनका ही इशारा हो। तो वो बोलती है, क्योंकि वो मंदिर में रहते हैं, और वो तभी वहाँ से रोहित ढूंढ के निकाल के लाता है। और जैसे ही वो पेपर्स मिलते हैं तो अरमान को रूही देती है। तो रूही अरमान जो होता है वो जाके पहले उस पर तिलक करता है वहाँ पे चंदन लेके, और फिर उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं अभीरा और अरमान। तो रूही को वो फिर से पूछती है कि रूही तुम श्योर तो हो ना, तुम फिर बैकअप तो नहीं कर लोगी, तुम फिर से बैकआउट कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगी रूही। तो इस तरीके से इस कॉन्फिडेंशियल को वो लोग सिग्नेचर करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। पर अभी तक इस बारे में किसी को पता नहीं रहता। और अभीरा जो होती है वो रूही को बोलती है कि अगर रूही मैंने तुम्हें दिन भर में 10 बार कॉल करके थैंक यू बोला तो तुम थोड़ा शॉक्ड मत रहना, हाँ, क्योंकि ये तुम नहीं जानती कि मेरी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ और मैं कितनी खुश हूँ इस बात को लेके। तभी हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुँचते हैं और घर पहुँच के कॉल करते रहते हैं। अरमान जो होता है वो डॉक्टर से और फिर बिल्डर से बात करता है रूम के लिए, बड़े घर के लिए। वो हर चीज़ की तैयारियां करता है। लाइक बोलता है अभी इतनी जल्दी नहीं है, 2-4 महीने के बाद, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कल को बेबी आ जाएगा तो उसको किस तरीके से वो पैम्पर करना है उसके लिए। वो बोलता है कि घर के आसपास कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक हॉस्पिटल, स्कूल और पुलिस स्टेशन होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पे उतना एक्साइटेड रहता है अरमान की वो समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बहुत ही नर्वस होती है इस चीज़ के लिए कि वो अभी भी इस बात के लिए मतलब उसे ऐसा लगता है कि कहीं रूही ने बैकअप कर लिया तो क्या होगा अगर उसके लिए सर्वोगेसी फिर से वो कोई ड्रामा करने लगी, फिर से कुछ उसने अपनी चीज़ों को इस बात के लिए जिद करने लगी तो क्या होगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि जो संजय जी होते हैं वो रोहित के कमरे में जाते हैं किसी फ़ाइल को ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे फ़ाइल नहीं मिलती उन्हें। और वो रोहित के कमरे के अंदर देखते हैं बहुत सारी फ़ाइल इधर उधर बिखरी रहती है। तो वो ढूंढने लगते हैं, तभी उनको वो कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल मिलती है और वो देख के ओपन करने ही जाते कि ये कैसी फ़ाइल है, किस चीज़ की। तो जैसे ही देखते हैं तो उसमें अरमान और अभीरा की शाइन देख लेते हैं वो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित जैसे ही वो पढ़ने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो रोहित वहाँ आ जाता है और वो उससे बोलता है कि फूफा साहब आप अपनी ये जासूसी करने का जो आपकी हैबिट है उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, और आपको पता है कि ये वो फ़ाइल नहीं है जो आप ढूंढने आए हैं।
तभी वो उनको वो वाली फ़ाइल दे के वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जैसे ही वो फ़ाइल लेके जाते हैं तो रोहित जो होता है वो अपनी उस फाइल को देखने लगता है। तो संजय जी जो होते हैं वो उसे बहुत घूर के देखने लगते हैं। तभी संजय जी जो होते हैं वो दादीसा के पास जाके बोलते हैं, मासा आपको पता है कि रोहित और रूही जो है वो अपने उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली हैं शायद, ये या तो उन लोग रोहित और रूही जो है वो अरमान अभीरा के साथ मिलके उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को लेने वाले हैं। अरमान जो है वो उन लोग को बहका के अपनी तरफ मिला ले रहा है। और पहले तो रूही ऐसी नहीं थी, बट अब रूही भी रोहित की जैसी ही हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है उनकी बात पे विश्वास नहीं करती, बोलती कि आप की बातों का तो मुझे विश्वास नहीं है, मैंने आपकी बात पे विश्वास करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट मैं इस बात का खुद पता लगाऊंगी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही जो होती है वो रोहित से बात करती है कि आप ये सब चीज़ें कितने कैसी होगी कैसे नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं रूही जो है अभीरा जो है रूही को फ़ोन करती है और वो उसे बोलती है कि डॉक्टर ने कल ही का अपॉइंटमेंट दिया है, कल ही हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आईवीएफ करने के लिए जो अभीरा होती है वो बहुत ही नर्वस रहती है कि क्या होगा अगर आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर अभीरा जो होती है वो भी बहुत नर्वस होती है। और यहाँ रोहित जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करता हूँ और तुम भैया भाभी को अब ये चीज़ों की खुशी मिलेगी, हम इस बात से कितने खुश हैं, हमें टाइम पे वहाँ पहुँचना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिवानी जो होती है वो गुलाब जामुन बना के रखती है। और जैसे ही वो गुलाब जामुन खिलाने लगती है तब तक अरमान जो होता है वो माँ का नाम लेके कुछ बोलने लगता है। तो अभीरा जो होती है वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ पे शिवानी भी जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये मेरे साथ रह के बट अभी भी अपनी माँ को याद कर रहा है, मतलब विद्या जी को याद कर रहा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए उस बात को वो फिर बोलते हैं वाह कितना अच्छा बनाया मम्मी, बहुत अच्छा बनाया आपने। और फिर अरमान जो होता है वो बोलता है यार मैं सॉरी भूल गया। और वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, ये थोड़ा पड़ोस में दे के आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो इतनी हड़बड़ी में काम करती रहती है क्योंकि वो आज उसको आईवीएफ के लिए जाना होता है वहाँ पर। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं तुम्हें जाना है। तो फिर अरमान उससे बोलता है शिवानी से कि आज हम लोग कार लेने के लिए जाने वाले हैं माँ, इसीलिए ऐसा है। तो वो उसे बोलती है कि तुम लोग चले जाओ, खाना मैं बना दूँगी। तो वो बोलती है कि नहीं आज लेडीज़ छुट्टी पे हैं, आज मैं बनाऊँगा खाना। तो अरमान की इस बात को सुन के शिवानी बोलती है तब तो फिर हमें नूडल्स ही मिलेगी सिर्फ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं माँ, आज आप लोग को वेज नूडल्स मिलेगा, मैं उसमें बहुत सारे वेजेस डाल दूँगा। तो वो बोलती है ओके ओके। और फिर यहाँ पे शिवानी वहाँ से चली जाती है। फिर अरमान जो है वो अभीरा को बोलता है कि तुम क्यों इतनी नर्वस हो। तो वो बोलता है कि तुम इस तरीके से नर्वस रहोगी तो क्या होगा अभीरा, तुम थोड़ा हिम्मत तो रखो। हालांकि मैं भी बहुत नर्वस हूँ और बहुत ही टेंशन में हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही जो होती है पूरी तरीके से रेडी हो चुकी होती है। अरमान जो है अभीरा को हग करता है प्यार से और उसे मतलब रेडी करता है क्योंकि वो भी उसको भी बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं कि रूही जो है दक्ष को गोद में उठा के खेलती रहती है उसके साथ। तभी वहाँ पे दादी सा आती है और वो बोलती है कि तुम तो रेडी हो चुकी हो, मैं तो सोचती थी कि तुम रेडी नहीं होगी, चलो चलो तुम्हें मेरे साथ जाना है। तो वो पूछती है कि कहाँ जाना है माँ। तो दादी सा को पूछती कहाँ जाना है दादी सा। तो वो बोलती है अच्छा हमारे एक फैमिली फंक्शन है तो हमें साथ में चलना होगा। हम वो बोले हैं कि बहुओं को लेके आना, बट तुम तो जानती हो कि विद्या और मनीषा को तो हम लेके ही नहीं जा सकते, तो फिर तुम्हें ही चलना पड़ेगा हमारे साथ। फिर वो उसको उनके साथ लेके जाती है। फिर वो दादी सा जो होती हैं रूही से पूछती रहती हैं कि क्या तुमने और रोहित ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। तो वो बोलती है नहीं, तो ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप। फिर रूही को वो बातें याद आती है जो अभीरा जो रोहित ने उसे बोल के रखा था कि जो फूफा साहब हैं उन्होंने वो कॉन्फिडेंशियल फाइल देख ली थी और उन्हें शक हो गया है, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि अभीरा का फ़ोन करती है और यहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे बट हॉस्पिटल नहीं पहुँची रहती है रूही, जिसकी वजह से वो लोग बहुत बार बार मना करते, मतलब डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर वो डॉक्टर जो है वो 1 महीने के बाद ही उनकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। और यहाँ पर रूही जो होती है वो बहाना करती है और वो चिल्ला के बोलने लगती है कि वो एक्सीडेंट हो गया,
आइए, वो तो फिर क्योंकि वो फ्रैक्चर आ गया तो ऐसे बहाने करके दादी साहब के सामने वो उनके पास से निकलने की कोशिश करती है और वो पूछते हैं कि किसके साथ किसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड का। और तभी वो बोलती है कि आप तुम लोग जाते हो क्या तुम अपनी मम्मी के साथ मम्मी मनीष जी के पास जाते हो मिलने के लिए। तो वो लड़की भी आती है और अरमान भी आता है। तो बोलती है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा बहुत होप को खो देती है कि अब शायद रूही नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, फिर 1 महीने बाद प्रोसीजर होगी सब चीज़ों की। तो इसकी वजह से वो टेंशन में रहती है। तभी डॉक्टर से वो थोड़ी रिक्वेस्ट करती है कि डॉक्टर आप थोड़ा टाइम तो दे दीजिए। बट तभी भगवान की कृपा से वो भी पहुँच जाती है और दक्ष की रोने की आवाज़ सुन के उन लोग को होप आ जाती है कि रूही आ गई है। और रूही जैसे ही आती है तो फिर वो डॉक्टर से बात करते हैं कि आप लोग जाइए, मतलब प्रोसीजर के लिए रूही चली जाती है। और यहाँ पे स्वर्णा और मनीष जी भी आए रहते हैं और वो लोग देखते हैं। तो स्वर्णा जी को लगता है कि मैंने कहीं दक्ष को देखा, बट वो दक्ष को देखने का फिर मनीष जी बोलते हैं कि नहीं शायद ऐसा नहीं है, आपने गलत देखा होगा। और यहाँ पे अभीरा जो होती है बहुत ही नर्वस रहती है, बहुत ही उसके अंदर ऐसा घुटन सी होती रहती है कि वो क्या करे, किससे बात करे, किससे कहाँ क्या कहे। तो वो बोलती है कि आज शायद माँ होती तो मैं उनसे सारी बातें कह सकती और अपने आप को अपने मन को हल्का कर सकती। पर वो किसी को फिर वो याद ही करती रहती है और दक्ष को ली रहती है। और दक्ष से बोलती है कि दक्ष तुम पहले मेरे साथ थे तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, पर अब वो सपना देखने से भी मुझे डर लगता है। तभी वो अन्नू माँ को फ़ोन करती है तो अन्नू आंटी जो होती हैं उनसे बात करते ही वो पूछ लेती है और वो बोलती है कि तेरी आवाज़ सुन के ही मुझे पता चल गया कि तू परेशान है, तो बता क्या हुआ। तो वो उनको सारी बातें बता रही होती है कि आप तो जानती है एक लड़की के जीवन में माँ बनने का जो समय होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब सुन के अन्नू माँ बोलती कि अरे वाह, तो माँ बनने वाली है क्या। तो वो बोलती है नहीं अन्नू माँ, ऐसी आप पूरी बात तो सुनिए। तो वो उनको सारी बात सुनाती है, बताती है कि रूही जो है वो मेरी सर्वोगेट मदर बनने वाली है मेरे बच्चे की। और फिर ये सब चीज़ें सुन के वो बोलती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि क्या होना है क्या करना है, और सब चीज़ जगह ऐसा अंधेरा सा लग रहा है। तो फिर रूही जो अन्नू होती है वो उसे समझाती है कि आप जब तुझे हर जगह अंधेरा लगता है तो फिर सिर्फ एक उजाले की किरण जो दिखती है उस चीज़ को पकड़ के अंधेरे में अगर और अंधेरा डालेगी तो फिर पूरा अंधकार दिखने लगेगा। तो फिर वो एक होप देने के बाद उसे बोलती है कि अब तुम अच्छी चीज़ें सोचो। तो वो बोलती है कि हाँ आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया और अब मैं बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोचूंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे स्वर्णा को पता चल जाता है कि जो रूही है वो अभीरा के बच्चे की सर्वोगेट मदर बनने वाली है। पर अभीरा अभी भी इस बात पे, मतलब अभीरा को तो ऐसा लगता है कि रूही बदल चुकी है, पर स्वर्णा जी के बात के अनुसार उसे ऐसा लगता है कि रूही और अरमान का पहले भी रिश्ता रह चुका है। और कल को अगर वो तेरे बच्चे की सर्वोगेट मदर बन गई है और फिर जब बच्चा देने का टाइम आए तो वो उस चीज़ से बैकअप कर ले तो क्या करोगी तुम। अगर कल को फिर वो उस जीत पे अड़ जाए कि नहीं मैं ये बच्चा नहीं दूंगी, मैंने ही इस बच्चे को पाला पोसा है 9 महीने, तो तुम क्या करोगी। तो तुमने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही गलत लिया है। तो यहाँ पर अभीरा जो होती है वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है तो कि क्या होने वाला है अब। रूही क्या सच में बदल जाएगी, क्या रूही का बर्ताव सच में बदल जाएगा जब बच्चा आ जाएगा उसके पेट में अरमान का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।